हेलो लर्नर्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुका हूं जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मेरे को पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो 2024 एग्जाम के लिए हिस्ट्री पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमें समझना है। थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड तैयार कर दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता जो थे हमारे देश के प्रथम हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और ये गुट निरपेक्ष है क्या? तो गुट निरपेक्ष ये था कि जब विश्व में लगभग 1955 ईस्वी के आसपास जो देश जो था दो गुटों में बट गया था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरे तरफ फ्रांस, और इनमें शीत युद्ध चालू हो गया था। उस समय जो अभी एशिया और आपका अफ्रीका के नए नए देश आज़ाद हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी गुट में होकर अपनी संप्रभुता या स्वतंत्रता को नष्ट करे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग किसी में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे, गुट से अलग रहेंगे, और जो गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, अपनी सीमा का रक्षा करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तभी हम करेंगे, हम किसी दूसरे के देश के ऊपर अधिकार करने का कोशिश नहीं करेंगे। तो ये था गुट निरपेक्ष की मुख्य बातें। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी सैनिक या शक्ति गुट में शामिल नहीं होना, अतः किसी गुट में शामिल हुए स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति और राष्ट्र हित की रक्षा करते हुए सदैव न्याय का समर्थन करना गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष नीति के जन्मदाता नेहरू के अनुसार जब स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न होता है तो न्याय पर आघात पहुंचे, आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और न ही हम रहेंगे। तो वही विचारक जॉर्ज लिस्का लिखते, किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, मैं किसी का पक्ष न लेना ही तटस्थता है, किंतु सही और गलत में भेद करते हुए सदैव सही का साथ देना ही गुट निरपेक्षता है, जो मैंने आपको बोला। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता एक प्रगतिशील नीति है जो सदैव सत्य और न्याय का समर्थन करता है। उद्देश्य, गुट निरपेक्षता नीति का जन्म शीत युद्ध की देन है, अतः गुट निरपेक्ष नीति या आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, विश्व के देशों एवं लोगों को युद्ध में तनाव, भय और आशंका से मुक्ति दिलाना तथा अस्थायी विश्व शांति स्थापित करने में सहयोग देना। 2 नंबर, युद्ध के भय के कारणों को दूर करना तथा मानवाधिकार की रक्षा करना। 3 नंबर, किसी शक्ति या सैनिक गुट में शामिल न होना तथा निशस्त्रीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना। 4 नंबर, विश्व के उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, जातिवादी, नस्लवादी, मानवता विरोधी नीतियों का विद्रोह करना और इससे पीड़ित देशों की आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक मदद करना। 5 नंबर, सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के रचनात्मक कार्यों में मदद करना। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने उपरोक्त उद्देश्यों के सहारे अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत, 1955 ईस्वी में बांडुंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक 29 सदस्य देशों ने जो सिद्धांत घोषणा की थी वही निम्नलिखित है। प्रत्येक देश की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, समानता और आपसी सहयोग के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आपसी समस्याओं को बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, युद्ध के सही कारणों तथा देश और समाज में भेदभाव बढ़ाने वाले कार्यों का विरोध करना, किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। इस प्रकार गुट निरपेक्षता सिद्धांत गौतम बुद्ध के 5 सिद्धांतों शांति, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप, अनाक्रमण एवं सह अस्तित्व पर आधारित है।
यह एक प्रगतिशील सिद्धांत है जो विविधता से भरी दुनिया के बीच अपनी पहचान को बनाए रखते हुए सतत चलते रहना ही गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है। आगे देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्भव के कारण मानिए उत्पन्न कैसे हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध के वातावरण में हुआ, अतः इसके उद्भव और विकास के निम्नलिखित कारण है। 1 नंबर, शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। ऐसे में एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश इसी गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। शीत युद्ध के तनावपूर्ण स्थिति के कारण विश्व के देशों का अपनी इच्छा अनुसार जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे में उन कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव हुआ। एशिया और अफ्रीका के नए नए स्वतंत्र देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। ऐसे में उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए विश्व के सभी देशों की सहायता की जरूरत थी। इस कारण वह किसी गुट में शामिल होकर अपने विकास को रोकना नहीं चाहती थी। नए नए स्वतंत्र देश किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए वह स्वतंत्र होकर दोनों शक्ति गुटों में संतुलन बनाए रखना चाहते थे और विश्व समस्याओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहते थे। एशिया और अफ्रीका के नए नए स्वतंत्र देश शीत युद्ध के तनाव से पूर्ण दूर रहकर विश्व शांति की इच्छा से मित्रता का वातावरण बनाना चाहते थे। इन्हीं उपयुक्त परिस्थितियों के कारण गुट निरपेक्ष संगठन, नीति एवं आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध में कमी लाने, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों को मुक्ति दिलाने, गरीब और पिछड़े देशों को आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने को लेकर हुआ। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। संपूर्ण विश्व में एक ध्रुवीय शक्ति केंद्र अमेरिका बन गया और वह पूरे विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्थितियों को प्रभावित करने लगा। उनकी शक्ति को चुनौती देने वाला सोवियत संघ विघटित, कमजोर होकर अपने समस्याओं में उलझ गया। प्रायः विश्व के सभी देश अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे हुए हैं और विश्व के प्रायः सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका के इशारे पर नाचने लगे हैं। इन्हीं स्थितियों को देखकर 1992 ईस्वी में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के बैठक में विश्व ने अपील की कि वह गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की समाप्ति के साथ अप्रासंगिक हो गया है, इसे समाप्त कर देना चाहिए, जिसका बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने घोर विरोध किया। कहा कि इस संगठन के अभी भी बहुत से देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और राष्ट्रीय कंपनियां और विकसित देश द्वारा औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद सुरक्षा की तरह दिनों दिन मुंह फैलाए जा रहा है। वैश्वीकरण, उदासीकरण, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान करना कठिन होता जा रहा है। ऐसी विषय परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र मानकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी भी तृतीय विश्व के देशों की निगाहें इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन पर ही टिकी हुई है। अतः यह संगठन अपने जन्म काल के समय भी प्रासंगिक और उपयोगी था और आज भी प्रासंगिक है, बल्कि पहले की अपेक्षा आज बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो यह आपने देखा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन हमने इस वीडियो में किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।